वह कारक का अध्ययन करें। कारक के संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का उससे संबंध जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। यानी कोई भी शब्द है, चाहे वो संज्ञा हो या सर्वनाम हो, उस शब्द का क्रिया के या अन्य किसी शब्द के साथ जो संबंध है, वो संबंध जहाँ प्रकट होता है वही कारक होता है। कारक के कुल 8 भेद होते हैं। पहला कर्ता कारक, जिसकी विभक्ति चिन्ह ने। क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं, जो सब्जेक्ट है उसी को कर्ता कहते हैं। मोहन ने दौड़ लगाई, तो यहाँ पर मोहन कर्ता है, तो इसके बाद ने, ये कर्ता का कारक ने इसका। दूसरा कर्म कारक। कर्म कारक की विभक्ति या चिन्ह को होता है। क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। यानी जो वाक्य सकर्मक क्रिया के होते हैं उनके जो शब्द कर्म होता है उसमें कर्म कारक होता है। ये ध्यान रखिए, हमेशा कर्ता में कर्ता कारक और कर्म में कर्म कारक होता है। तो जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, बालक ने कविता पढ़ी, तो बालक ने क्या पढ़ी, क्या करने से प्रश्न बनाते हैं, उत्तर में जो शब्द निकलता है वो हमारा कर्म होता है। तो यहाँ पर कविता शब्द कर्म है, तो इसमें पूछा जाए कारक है तो कर्म कारक है। मोहन, मैंने मोहन को बुलाया, मैंने किसको बुलाया, तो उसका उत्तर निकल गया मोहन को, तो ये मोहन शब्द कर्म है, इसमें भी कर्म कारक है। तीसरा कारक है करण कारक। से, करण की विभक्ति है से, साधन के लिए। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध या क्रिया करने के साधन का पता चले कि वो किस साधन के द्वारा क्रिया हो रही है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, अब मैं किससे लिखता हूँ, कलम से, तो एक कलम से, ये करण कारक है, साधन हो गया लिखने का। वह हाथों से साइकिल चलाता है, तो साइकिल चलाने का साधन हुआ हाथ, तो ये हाथों से हुआ करण कारक है। इसी प्रकार वह कार द्वारा आया है, तो द्वारा मतलब माध्यम साधन, कार, तो इसमें भी करण कारक हुआ। चौथा कारक है संप्रदान कारक, जिसकी विभक्ति चिन्ह के लिए या को भी होता है। अब को का प्रयोग कौन सी स्थिति में, जहाँ कोई वस्तु किसी दूसरे को दी जा रही है, देने की क्रिया में जो देने की अवस्था है उसमें को का प्रयोग है, वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। इसमें विशेष ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि ये को का प्रयोग कर्म कारक में होता है, लेकिन कर्म कारक में तो जो कर्म शब्द है उसके बाद को का प्रयोग होता है, जबकि संप्रदान में इस को का प्रयोग जहाँ कोई वस्तु किसी दूसरे को दी जा रही है उसके लिए हो रहा है। जैसे उदाहरण देखिए, रोगी के लिए दवा लाओ, अब यहाँ के लिए, तो के लिए तो संप्रदान हो गया। भिखारियों को, अब इस उदाहरण देखो, भिखारियों को भिक्षा दो, अब यहाँ पर को देख कर ये मत मान लेना कि ये कर्म कारक है, क्योंकि यहाँ पर भिखारियों को भिक्षा दो, तो देना यहाँ पर क्रिया है, तो देना क्रिया के रूप में को का प्रयोग होता है, तो वो केवल संप्रदान कारक में होगा, न कि कर्म कारक में। इसी प्रकार हरि मोहन को रुपए देता है, तो यहाँ पर को रुपए देता, देने की क्रिया में इसका प्रयोग है, तो इसमें भी संप्रदान कारक है। इसी प्रकार भूखों को अन्न दो, तो यहाँ पर भूखों को अन्न दो, देना, तो ये क्रिया रूप है, देना चाहिए। राम के वास्ते, वास्ते का मतलब होता है के लिए, के हित, लक्ष्मण बन गए, तो यहाँ के वास्ते इसका प्रयोग है, तो ये भी संप्रदान कारक में। ये ध्यान रखना, के वास्ते, के हित, के लिए या देना जो क्रिया उसके साथ यदि को का प्रयोग है तो वो संप्रदान कारक में ही होगा।